हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको सामान्य ज्ञान, जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है बताना है कौन सा है। डचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क या फिर कार्बेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। किस कारण से भारत में गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या फिर जानवरों को एस्ट्रोजेन इंजेक्शन देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन, जानवरों को दर्द निवारक देना। गिद्धों की कमी का जो अत्यधिक प्रमुख कारण है वो कौन सा है? जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? बताना है कि निम्नलिखित में नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक परिवर्तित होती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या फिर नामदफा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नामदफा नेशनल पार्क। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति क्या है? सबसे अधिक संवेदनशील है। उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी या फिर कीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उभयचर। जो उभयचर है ये क्या है? पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति क्या है? सबसे अधिक संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है। निम्नलिखित सब पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान को बनाए रखता है? पक्षी, मतलब पर्यावरण में की चाहे जितनी भी दशाएं या मौसम बदलता रहे लेकिन वो उसका जो देह शरीर का जो तापमान होता है वो कैसा होता है? हमेशा एक जैसा बना रहता है। पक्षी, उभयचर, मत्स्य या फिर सरीसृप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है। जो जैव विविधता है ये अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? बताना है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या फिर महासागरों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? हरी, नीली, काली या फिर लाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। संकटग्रस्त प्रजातियों को
लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मणिपुर में। ये कहाँ पर है? मणिपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? क्या है? कौन सी स्थानिक जाति? निकोबार कपोत, धनेश, हॉर्नबिल, भारतीय गैंडा या गुलाबी शीर्ष बतख। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन निकोबार कपोत। ये क्या है? स्थानिक जाति है ये, निकोबार कपोत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झील तथा तालाब की सतह जल पर, झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? झील अथवा तालाब की सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, जल समूल सुपोषण या फिर जल प्रस्फुटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जल प्रस्फुटन, यानी ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है कि जो लुप्त हैं, संकटापन्न है, खतरनाक है या फिर विरल है। तो बताना है जो रेड डाटा बुक है ये किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? तो जो संकटापन्न है। क्या है? संकटापन्न, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म जिसे लेदर बैक टर्टल कहते हैं या फिर अनूपमृग। इसको बताना है कि भारतीय प्राणी जात इनमें से कौन है? केवल पहला और दूसरा, तीसरा, केवल या फिर पहला दूसरा तीसरा या फिर कोई नहीं। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ये आ जाएगा बी ऑप्शन केवल तीसरा। तीसरा कौन है? अनूपमृग। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में है? अरे इसमें पहला दूसरा तीसरा ये रॉन्ग है। कौन सा आएगा? सी आएगा। पहला दूसरा और तीसरा तीनों ये संकटापन्न प्रजातियां हैं, घड़ियाल, चर्मपीठ और अनूपमृग तीनों। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। जो शांत घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल। कहाँ पर है शांत घाटी? केरल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है। किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कब तक? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या फिर 50 वर्ष से। तो वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष से नहीं देखी गई हो? तो वह 40 वर्ष से ना देखी गई हो तो उसे क्या मान लिया जाता है? विलुप्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? क्या है? कौन सा इनमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान? भितरकनिका, सुंदरबन, गहरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं?
निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए कौन से संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर इसका सही उत्तर चुनना है। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या पहला और चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित अभय वनों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित अभय वनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन कौन से अभय वन है? पेरियार, दचिगाम, सरिस्का या फिर कान्हा। तो निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपयुक्त पशु विहारों के स्थानों का सही क्रम है? इनमें से बताना है कि कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपयुक्त पशु विहारों के स्थानों का सही अनुक्रम बताना है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, या फिर पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, या फिर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पहला आएगा, फिर चौथा, यानी कि पहले क्या आएगा? पेरियार, फिर आएगा कान्हा, फिर आएगा सरिस्का, फिर आएगा दचिगाम। पेरियार, कान्हा, सरिस्का और दचिगाम, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है हरित आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलुज का संगम है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम, कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। तो इसको उपयुक्त युग्मों में से कौन से साथ सही सुमेलित है बताना है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही है। मिलान करना है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, केवल पहला सही सुमेलित है। कौन सा? हरित आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलज का संगम है ये। अगला क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए, ये वाला क्वेश्चन है कि जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में निहित है? जैवमंडल निचय रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, जीवमंडल रिजर्व। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।